Good morning to all of you. Now today we will discuss about the percentage. In last video we have cleared unity method of exercise. Okay. So percentage, you know very well. The word percent derived from Latin word percentum. Percentum, which means, इसका मीन्स होता है, which means, इसकी डिफिनेशन बुक में राइट है, आप देख लीजिएगा. which means पर 100, जिसका मतलब होता है पर 100. ओके, या इसको बोले अदर लैंग्वेज में आउट ऑफ 100. ठीक है. जैसे आप एग्जाम देते हो और आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 मार्क्स एग्जाम में जैसे मान लो आपको 49 मिले, तो कितने मिले? 49 आउट ऑफ 100. तो क्या बोलते हो? 49 आउट ऑफ 100. जो आपका परसेंटेज बनता है कितना बनता है? 49%. ठीक है. जो आउट ऑफ 100 होता है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज. अब आउट ऑफ 100 में कितना भी होगा वो उतना क्या बनेगा? परसेंटेज बन जाएगा. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि परसेंटेज इज वेरी कॉमन टर्म इन आवर डे टू डे लाइफ. आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज करते हैं. जैसे आप रिजल्ट में हैं आपका, मान लीजिए मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने में जैसे डिस्काउंट चलता है 25%, 30%. दीज आर नोन एज परसेंटेज. ओके, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं. आपकी बुक में एग्जाम्पल है. रामनगर हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 70,000. आउट ऑफ 70,000 पीपल 49,000 पीपल कॉस्ट दियर वोट. श्यामनगर हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 60,000. आउट ऑफ 60,000 पीपल 48,000 पीपल कॉस्ट दियर वोट. व्हिच एरिया हैज हायर परसेंटेज ऑफ वोटिंग. तो सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग निकालेंगे ईच प्लेसेस की. तो अगर हम बात करें इन रामनगर की, ठीक है ना, तो रामनगर में देखिए आउट ऑफ 70, देखिए क्वेश्चन कह रहा है रामनगर है जो पॉपुलेशन ऑफ 70,000, जिसमें आउट ऑफ 70,000 पीपल 49,000 पीपल कास्ट दियर वोट. तो यहाँ पर अगर देखें टोटल पॉपुलेशन 70,000 है जिसमें 49,000 ही वोट दे रही है. अगर राइट करें कि आउट ऑफ 70,000 पीपल 49,000 पीपल वोटेड, इतने पीपल वोट दे रहे हैं. ठीक है. तो अगर इसमें 70,000 में कितने दे रहे हैं, तो अगर हम बात करें आउट ऑफ 1 पीपल अकॉर्डिंग द यूनिटरी मेथड, 1 पीपल के लिए क्या हो जाएगा? 49,000 अपॉन 70,000 वोटेड. ठीक है ना. फिर अगर बात करें 100 की, आउट ऑफ 100, अब देखिए परसेंटेज का मीन्स ये भी होता है कि परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर 100 होता है. इसलिए हम आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं. हमने अभी बताया कि परसेंटेज में आपको परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है या पर 100 होता है. इसलिए हम 100 में, तब 100 में कितना होगा? देखिए 1 के लिए इतना होगा, तो 100 में इज इक्वल टू 49,000 अपॉन 70,000 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, ये 100 हो गया. तब देखिए कितना आ रहा है उसका सोल्यूशन. 1 2 3 1 2 3 4 4 7 7 जा और 7 10 जा, 7 इंटू 10 कितना आ गया? 70 आया. तो यानी आउट ऑफ 100 में कितना आया? आउट ऑफ 100 पीपल 70 वोटेड. कितने वोट दे रहे हैं? 70 लोग वोट दे रहे हैं. इसका मतलब परसेंटेज क्या हुआ कह सकते हैं. तो 70% पीपल वोटेड इन रामनगर. ठीक है.
इस तरह परसेंटेज को समझना है, ठीक है। तो ये तो रामनगर का हो गया। फिर बात कर रहा है श्यामनगर की। इन श्यामनगर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सोल्यूशन करें तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। बाकी आपको समझाने के लिए कि परसेंटेज कैसे फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऐसे ही फाइंड करना है जितने में दिया है, आपको आउट ऑफ 100 निकालना है। जब आउट ऑफ 100 आपका आ जाएगा दैट इज कॉल्ड योर परसेंटेज, ठीक है ना। तो अब श्यामनगर में क्या है, आउट ऑफ 60,000 पीपल, बुक से देख के एग्जाम्पल को समझिएगा। परसेंटेज को, परसेंटेज समझना है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। 48,000 वोटेड, कितने हैं, 48,000 वोटेड हैं। तो अब आउट ऑफ 1 पीपल में कितना हो जाएगा, 48,000 अपॉन 60,000। फिर आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में क्या हो जाएगा, 48,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 60,000। और 0 कैंसिल हो गए, कितना है, अब ये 6 से कटेगा तो 80 आ जाएगा। कितना है, 80। तो आउट ऑफ 100 में कितना आया, 80 वोट आई। आउट ऑफ 100 यानी आउट ऑफ 100 पीपल 80 वोटेड, 80 वोटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, तो 80% people voted in श्यामनगर, ठीक है। इसको सिर्फ आपको समझना है। तब आपने देख लिया यहाँ 80% है और यहाँ 70% है। क्वेश्चन में पूछ रहा था which है एरिया है हायर परसेंटेज ऑफ वोटिंग, तब आपको पता चल गया किस एरिया में हायर परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, श्यामनगर में। लेकिन आपको एक सिर्फ परसेंटेज समझना है कि परसेंटेज कैसे निकालना है। तो जो भी गिवन है सबसे पहले आप आउट ऑफ 1 निकालिए, फिर आउट ऑफ 100 निकालिए, जो आउट ऑफ 100 होगा आपका दैट इज योर परसेंटेज, ठीक है। दैट इज क्लियर। चलिए परसेंटेज तो क्लियर हो गया होगा, बाकी बुक से आप थोड़ा सा और समझ लीजिएगा अच्छे से। वीडियो को 2 बार 3 बार जब भी है देखिएगा, बार बार रिपीट करके, तो परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन डेसिमल रेशियो इनटू परसेंटेज। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब आपको पता पर 100 यानी डिनोमिनेटर 100 होगा, ठीक है ना। तब आपको कोई भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर 100 बना के परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। चलिए समझते हैं। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन डेसिमल रेशियोज इनटू परसेंटेज, ठीक है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करना सीखना है। तो आपको कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल रेशियो किसी को भी आपको कन्वर्ट करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, उसका डिनोमिनेटर 100 में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे भी करके उसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले
इसका रूल क्या है, बी सिंपली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। किसी भी फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट 37/50 इंटू परसेंटेज। इसमें करना क्या है आपको, बी सिंपली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन। यानी या तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन पुट कर दीजिए, या डिनोमिनेटर को 100 बना लीजिए। दोनों तरीके हैं करने के। कैसे, चलिए देखते हैं। 37/50 बात हमने क्या की, मल्टीप्लाई करिए 100 से और परसेंट का साइन पुट कर दीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन है 52 जा 37 × 2 परसेंट इक्वल टू क्या आ गया 74%। चलिए दूसरा तरीका क्या हम बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर को आपको 100 बनाना है। तो 37/50 था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, मेक डिनोमिनेटर एज 100। या तो डिनोमिनेटर 100 बना लीजिए या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन पुट कर दीजिए। ठीक है, 100 इसका बनाना है, परसेंट का साइन पुट करेंगे तो 37 अब देखिए 100 बनाना है 50 को, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे। जितना मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर के साथ उतना ही न्यूमरेटर के साथ। ये हो गया 74/100। अब 74/100 का मतलब क्या हो गया, 74%। क्यों, क्योंकि पर 100 की बात की है। पर 100 का मीन्स 1/100 होता है और इसका मतलब होता है 1%। 1/100 का मीन्स होता है 1%। तो इसी तरह 74/100 का मीन्स हो गया 74%। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि परसेंटेज का मीन्स होता है पर 100, यानी पर 100 का मतलब 1/100 और 1/100 का मतलब 1% हुआ। तो 74/100 का मतलब 74% हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, 27/25 इसको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज में। चलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, या तो इसका डिनोमिनेटर 100 बना लीजिए या तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन पुट करिए। 27/25 मल्टीप्लाई 100, ये बहुत आसान है। आप क्या करें, फ्रैक्शन के साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट का साइन पुट कर दीजिए। 25 4 जा 27 × 4% कितना आया 108%। कितना आ गया 108% आ गया। दूसरा तरीका भी, ये भी आपका शायद इजी है। जैसे 27/25 था, आपने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को 100 बनाना है तो 25 हमको पता है तो मल्टीप्लाई 4 पे कर देंगे। लेकिन कभी कभी डिनोमिनेटर ऐसा हो सकता है जो मल्टीप्लाई करके 100 ना बने, तो फिर ये तरीका आपका बेस्ट है। ठीक है, पहला तरीका 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन पुट करिए। यहाँ हो जाएगा 108/100, इसका मीन्स होता है 108%। यानी किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 100 राइट है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। 100 को हटा के परसेंटेज में राइट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कन्वर्ट फ्रैक्शन हो गया। अब डेसिमल्स को समझेंगे। तो डेसिमल्स के लिए बहुत आसान है। डेसिमल को आपको सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। जो भी डेसिमल्स आपको दिए जाएंगे उनको सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और फ्रैक्शन का रूल लगा लीजिए। ठीक, कन्वर्ट करना आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। ठीक, इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी डेसिमल्स है उसको फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.87 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज। आपको पता है कि सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैंने आपको पढ़ाया है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो
तो 0.87 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 87 अपॉन, अब देखिए 2 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट पहले है राइट साइड, ठीक है ना, देख रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड डेसिमल पॉइंट है, लेफ्ट राइट साइड डेसिमल डिजिट्स हैं, तो 1 2 कितने डेसिमल पॉइंट है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट कितने हैं, 2 हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो लग जाएंगे, 1 एज राइट साइड 87/1 होगा, 2 जीरो इंक्रीज जाएंगे तो क्या हो गया 87/100, इसको सीधे कन्वर्ट करके जाएगी 87%। भाई डिनोमिनेटर क्या है 100 है, सीधे लिख दिया 87%। भाई आप 100 का मल्टीप्लाई करते, आप ऐसे करते अकॉर्डिंग द रूल, 100 का मल्टीप्लाई परसेंट का साइन लगाते तो 100 करता, आंसर तो ये आपका है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी डिनोमिनेटर में 100 राइट हो, इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज, क्या होती है, जैसे 2/100 है तो 2%, 3/100 है तो 3%, बात समझ में आ रही है, 1/100 1%। तो कोई भी नंबर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर 100 है तो उसको सीधे परसेंटेज में हम राइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है टू कन्वर्ट रेशियो। अब रेशियो को कन्वर्ट करते हैं, तो रेशियो भी आपका यही सिंपल है, रेशियो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन एक दूसरे से कंपेयर होते हैं। कन्वर्ट रेशियोज, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4:5 है, अब इस 4:5 को कन्वर्ट करना है इनटू परसेंट में। अब देखिए 4:5 है, तो 4:5 तीनों वेरिएबल 4:5 को 4/5 राइट कर सकते हैं, फिर ये फ्रैक्शन में बदल गया। अब फ्रैक्शन को आपको बदलना आता है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन पुट करिए, 5 से इसको कट करिए, 5 to 10 20, 4 into 20% दैट इज 80%, ठीक। तो यहाँ पर फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो तीनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है और रेशियो भी, तो तीनों को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और तीनों बहुत ईजी हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, और इसके एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में हैं इनको आप लोग लगाइएगा रफ कॉपी में, और अच्छे से लगाइएगा, समझ के लगाइएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इनका जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब है कि अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज को, फ्रैक्शन, रेशियो और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब क्या करेंगे, कन्वर्टिंग परसेंटेज, अब परसेंटेज को कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशियो, यानी अब इसका जस्ट अपोजिट पढ़ना है। अभी तक हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो को परसेंटेज में, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशियो में। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो जैसे पहला है टू कन्वर्ट परसेंट बाय इनटू फ्रैक्शन, अब देखिए जैसे 1% की वैल्यू हमने आपको 1/100 की वैल्यू हमने आपको बताई 1%, इसका मतलब 1% क्या होगा 1/100, ठीक है ना। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे मान लीजिए 27% है, अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको सीधे 27/100 राइट कर देना है। क्या कर देना है 27/100, यानी परसेंट का साइन हटा के 100 को राइट करेंगे। इसका रूल देखिए क्या है, रूल है डिवाइड द नंबर बाय 100 and drop
मतलब परसेंट साइन, परसेंट साइन को ड्रॉप कर देना है। देखिए जैसे 37% है, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग द रूल अगर बात करें, डिवाइड द नंबर बाई 100 और परसेंट के साइन को ड्रॉप करिए 37/100, दैट इज आंसर। लेकिन सीधा सीधा भी आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 6% है तो 6/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/100, क्योंकि आपने पढ़ रखा है परसेंट का वैल्यू होता है परसेंट इज इक्वल टू 1/100। क्या होता है? 1/100। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सेकेंड है टू कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए और फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना आपने सीखा है। फॉर एग्जांपल ठीक है, रूल आपकी बुक में राइट हैं, तो एक काम करिएगा, हेडिंग डाल के जो भी है रूल्स राइट करिएगा और एक एग्जांपल नोटबुक में आपको लगाना है। ठीक है, जितना भी ये सब करा रहे हैं, परसेंटेज की डिफिनीशन, कन्वर्जन, परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो का परसेंटेज में, फ्रैक्शन रेशियो और डेसिमल को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन रेशियो डेसिमल में, तो इनके जो भी रूल्स हैं इनको राइट करिएगा। नोटबुक में आपको राइट करना है अच्छे से, तो बुक में आपकी राइट ही है, तो बुक से देख देख कि सारे रूल्स सारे कॉन्सेप्ट आपको नोटबुक में राइट करने हैं और साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल कम से कम वहीं पर लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, किसी भी डेसिमल्स को परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज का साइन ड्राइव कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 23% है, अब 23% को क्या करना है, 23/100 हो जाएगा, परसेंट ड्रॉप हो गया, डिवाइड बाई 100। अब इसको डेसिमल में बदलना है तो आपको आता है 0.23। तो ये अब आपको आना चाहिए फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में अगर बदलना आता है दैट इज नो प्रॉब्लम। थर्ड रूल क्या है, टू कन्वर्ट परसेंट इनटू रेशियो। ये भी आप कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी परसेंट है, 25% है, ठीक है, इसको रेशियो बदलना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 25/100 हो जाएगा। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर होता है 1/4 हो जाएगा, रेशियो में 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 को 1/4 राइट कर देना है, तो ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह आपको कन्वर्जन करना है। अब एक टॉपिक है इसमें नेक्स्ट, टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज फाइंड करना है, कैसे करना है देखिए। जैसे मान लीजिए 37% ऑफ 400 ऐसे, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए बहुत ही यूज मेथड, ये सारी चीज़ें जो भी हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल्स रफ कॉपी में लगाने हैं, और जो भी रूल्स हैं, डिफिनीशंस हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको नोटबुक में आप लोग नोट करिएगा अच्छे से, और कम से कम एक एक एग्जाम्पल उनके नीचे आपको लगाना है। टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एनी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, फाइंड 40% ऑफ 200 का 40% आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 40% को आप कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में। ठीक, तो 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करना है, 200 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके स्टेप्स हैं आपकी बुक में राइट है, इसको करना कैसे, सीधे 40% राइट है 40/100, 40% को 40/100 ऐड करेंगे
और आपका मीन्स होता है मल्टीप्लाई और 200, तो जो कट गए दैट इज आंसर 40 × 2 = 80। ठीक, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए 37% ऑफ 150 क्या हो जाएगा 37/100 मल्टीप्लाई 150। ठीक है, इसको कट किया 25 से 4 टाइम है, इसको 50 से सीधे कट करिए 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो उसे स्क्वायर करिए 18.5, आंसर आ जाएगा 55.5। ठीक, तो इस तरह आपको सॉल्यूशंस इसके करने हैं। चलिए एक टॉपिक और है इसमें लास्ट, फाइंडिंग होल यूजिंग गिवन परसेंटेज। फाइंडिंग होल यूजिंग गिवन परसेंटेज, ठीक है ना। इसके लिए सीधे एक एग्जांपल समझेंगे, फाइंडिंग होल यूजिंग गिवन परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि जैसे परसेंटेज दिया है तो होल 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 निकालना, टोटल कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल समझते हैं कैसे, जैसे समटाइम्स वी कम अक्रॉस प्रॉब्लम लाइक 10% ऑफ बॉयज इज 30 है। जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दिया है कि 5%, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5% की वैल्यू 10 दिया और आपसे पूछे कि टोटल इसका क्या होगा, तो 100% का क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100/5। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड करना है कि जैसे परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, कितने परसेंट की वैल्यू इतनी है, तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी है। इसमें जैसे क्वेश्चन में है सम टाइम वी कम अक्रॉस प्रॉब्लम लाइक 10% ऑफ बॉयज इज 30, क्या कह रहा है 10% ऑफ बॉयज की वैल्यू कितनी है 30, फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, तो 10% ऑफ बॉयज इतने हैं, तो 1% ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 1% ऑफ बॉयज 30/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100% टोटल का मतलब 100%, टोटल मीन्स आपका 100% ही होगा, तो 100% ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 30/10, 0 0 100 से 300, ये होता है टोटल फाइंड करना। ठीक है, इस तरह के 3 एग्जाम्पल्स हैं जो समझिएगा और अपना भी में लगाइएगा। तो नेक्स्ट डे इसकी एक्सरसाइज समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी। और जो भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते रहिए, और साथ ही साथ आप लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट वर्क है जितना जल्दी हो सके एग्जाम्स के पहले, कल परसों तक यानी 18 19 के पहले 20 के पहले आपको कोशिश करना है। 20 को संडे है तो सैटरडे तक एवरीबॉडी सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड लाइव मैनुअल। अगर आप नहीं सबमिट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि 30 मार्क्स का है आपको पता है, तो इसलिए एवरीबॉडी इसको सबमिट कर दीजिए टाइम से, लेट मत करिए। ठीक है, जिसके पास नहीं है लाइव मैनुअल तो किसी भी फाइल में उसको ड्रॉ करके बना के किसी भी तरह एडजस्ट करके सबमिट करना। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।